हेलो दोस्तों, क्षमा करें। आज हम बात करेंगे सिस्टम असिस्टेंट एग्जाम के बारे में। राजस्थान हाई कोर्ट की सिस्टम असिस्टेंट एग्जाम जो कि 18 मई 2024 को जिसका टाइप टेस्ट हुआ था, हाल ही में 20 दिसंबर को हाई कोर्ट ने उसकी टाइप टेस्ट का रिजल्ट जारी किया है। आज हम बात करेंगे उसकी कट ऑफ एनालिसिस पे, इंटरव्यू के बाद में होने वाली पॉसिबल कट ऑफ पे और इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें। तो आइए शुरू करते हैं। कट ऑफ एनालिसिस की बात करें तो रिटन टेस्ट की जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 68 मार्क्स थी, जो कि 100 में से है। एससी की 67 और एसटी की 63 मार्क्स थी। टाइप टेस्ट के बाद में आउट ऑफ 200 में से जो कट ऑफ निकल के आई है वो आई है जनरल की 115, ओबीसी की लगभग 117, ईडब्ल्यूएस की 117, एससी की 117 और एसटी की 109। अगर हम डिफरेंस देखें आफ्टर टाइप टेस्ट एंड आफ्टर रिटन टेस्ट, तो ये डिफरेंस, आप अगर एससी को छोड़ दें तो आप देखेंगे कि बिलो 50 है। हमें टाइप टेस्ट के मार्क्स अभी तक नहीं बताए गए हैं, लेकिन अगर हम एक एस्टिमेटेड रेंज देखें तो हमें पता चलता है कि जो टाइप टेस्ट की एस्टिमेटेड रेंज है, स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा मार्क नहीं किए हैं, क्योंकि एक्सेल एफिशिएंसी बहुत हार्ड आई थी स्टूडेंट्स के। हार्डली उसमें कुछ नंबर्स बन रहे थे। इसके अलावा हिंदी टाइप भी कंपेरेटिवली डिफिकल्ट थी, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा डेट्स थी जिससे स्पीड रिड्यूस हो जाती है। मिनिमम जो मार्क्स रिक्वायर्ड थे टाइप टेस्ट में, हम देख सकते हैं जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में 45 मार्क्स तो मिनिमम रिक्वायरमेंट थी, और एससी एसटी के केस में 40 मार्क्स। अब हम ये जो डिफरेंस देख रहे हैं वो ही बिलो 50 आ रहा है, मतलब कि बहुत ज़्यादा मार्क्स टाइप टेस्ट में कवर नहीं हो रहे हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने 50 या 55 के पास में भी स्कोर किया है तो उसे इंटरव्यू के लिए कॉल हो गया है। रिटन टेस्ट के मार्क्स आप लोगों को ऑलरेडी पता है। इसके अलावा अगर उसमें आप 50 मार्क्स जोड़ लें तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपको इंटरव्यू के लिए कितने आप नंबर्स चाहिए। अगर आप 20 में से 15 मार्क्स भी कवर कर लेते हैं इंटरव्यू में, हर स्टूडेंट को 15 मार्क्स एटलीस्ट ट्राई करने चाहिए कि स्कोर हो जाए। अगर 15 मार्क्स हम उसमें कंसिडर करें तो एक पॉसिबल फाइनल कट ऑफ जो निकल के आ रही है वो आ रही है जनरल की आउट ऑफ 220 136 से 140 के पास में। इसी तरह ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की 134 से 138 के बीच में, एससी की 132 से 135 और एसटी की 130 से 135 के बीच में एक फाइनल कट ऑफ निकल के आती है। आपको अपने रिटन टेस्ट के मार्क्स पता हैं। अगर आप इस रेंज में से उन मार्क्स को घटा देते हैं और चेक कीजिए टाइप टेस्ट के 50 मार्क्स, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको आपको इंटरव्यू में 20 में से कितने मार्क्स लाने हैं। सभी स्टूडेंट्स लगभग इसी रेंज के आसपास में हैं, तो इंटरव्यू के 20 मार्क्स बहुत ही क्रुशियल रहने वाले हैं, क्योंकि एक या दो नंबर पे बहुत सारे लोग का भविष्य निर्धारित हो सकता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो सिर्फ एक या दो नंबर से फाइनल सिलेक्शन से रह जाएंगे। तो कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा आप इंटरव्यू में मार्क्स ला पाए, एक अच्छा स्कोर करें, जिससे कि आप मेरिट में अच्छी पोजीशन पा सकें। सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना ही नहीं, मैं कहता हूँ मेरिट में एक अच्छी रैंक लाना भी आपका टारगेट होना चाहिए, क्योंकि उसी से आगे के प्रमोशन डिसाइड होंगे। अब इंटरव्यू के लिए बात करें जो कि 20 मार्क्स का रहने वाला है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की एक क्वेरी है कि हम इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए ये पहला मौका होने वाला है जब वो किसी इंटरव्यू के लिए बैठेंगे, किसी इंटरव्यू को फेस करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, इंटरव्यू में मोर एंड मोर ये चार एस्पेक्ट्स रहने वाले हैं।
पहला है टेक्निकल नॉलेज, क्योंकि टेक्निकल पोस्ट है, टेक्निकल इसका एक बड़ा पोर्शन था सिलेबस का, तो टेक्निकल नॉलेज से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सेकंड, जनरल नॉलेज। आपको बहुत ज्यादा डीप में जाके जनरल नॉलेज की तैयारी करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप राजस्थान के हिस्ट्री और ये सब पढ़ रहे हैं, उसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। आपको करंट अफेयर्स पता होने चाहिए, आपके सराउंडिंग में क्या बड़े इवेंट्स हो रहे हैं भारत में, वर्ल्ड में, या स्पेसिफिकली राजस्थान में, वो आपको पता होना चाहिए, करंट अफेयर्स। इसके अलावा जो कोर्ट से रिलेटेड एक बेसिक नॉलेज है कि हाई कोर्ट में के मुख्य जज, चीफ जस्टिस अभी कौन है, राजस्थान हाई कोर्ट में कुल कितने जजेस हैं, कौन अभी रिसेंटली में जजेस बने हैं, या कितनी महिला जजेस हैं, इस बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। थर्ड इज इंग्लिश। जो रिटन टेस्ट भी हुआ था उसमें जनरल नॉलेज के साथ में इंग्लिश का एक सेक्शन था, क्योंकि हाई कोर्ट का काम मोस्टली इंग्लिश में होता है, इसलिए इंग्लिश एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहने वाला है। मैं चाहूंगा कि आप इंग्लिश के बारे में थोड़ी प्रिपेयर होके जाएं कि इंग्लिश से रिलेटेड कुछ आपसे पूछा जा सकता है। जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रहने वाला है वो है प्रेजेंटेशन, हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ। आप किस तरीके के कपड़े पहन के जाते हैं, किस तरीके से आप ड्रेसअप होते हैं, किस तरीके से आप बैठते हैं, आपकी क्या बॉडी लैंग्वेज रहती है, ये सब एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रहने वाला है आपके मार्किंग में। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी है कि हम ये इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें। मैं कहूँगा कि किसी कोर्सेज को लेने की जगह वो आपकी चॉइस है। आप कोई भी कोर्स ले सकते हैं किसी भी कोचिंग का जो भी ऑफर कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम दिन बचे हैं। मैं कहूँगा कि आप ये चार जो एस्पेक्ट्स हैं, टेक्निकल नॉलेज, प्रेजेंटेशन, इंग्लिश एंड बेसिक जीके, उस पर फोकस करें और कोशिश करें कि आप कम से कम एक मॉक इंटरव्यू दें, जिससे कि आपको पता चल सके, आपको फीडबैक मिल सके कि कहाँ सुधार की गुंजाइश है, और फिर उस पर काम करें। आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो हम कोशिश कर सकते हैं कि एक मॉक इंटरव्यू आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लाएं। ये ऑनलाइन ही संभव हो पाएगा, ऑफलाइन मॉक इंटरव्यू हम नहीं कंडक्ट करवा पाएंगे, हमारे स्कोप में नहीं है अभी। लेकिन अगर आप चाहेंगे तो एक मॉक इंटरव्यू हम ऑनलाइन जूम कॉल या वेबएक्स के थ्रू शेड्यूल कर सकते हैं। आप में से अगर किसी को ये चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। थैंक यू।